वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज बात करेंगे यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 सामान्य अध्ययन, जो कॉमन पेपर रहता है ऑल सब्जेक्ट के लिए। मॉक टेस्ट 3 लेकर आए हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 4। विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग, बी ऑप्शन है संरचना, सी है अनुदेशात्मक विविधता और डी ऑप्शन है प्रश्न पूछना। तो जो प्रभावी शिक्षण है उसका जो प्रमुख व्यवहार क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदेशात्मक विविधता इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। जानना, समझना, विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना। तो ज्ञान संबंधी जो योग्यता है उसका जो उच्चतम स्तर होता है जानना, समझना, विश्लेषण करना, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है अप्रामाणिक, विवेचनात्मक, उपयोगितावादी, प्रतिरोधात्मक। शिक्षक और छात्र के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, उपयोगितावादी होता है। क्लियर, क्या होता है, उपयोगितावादी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है। ऐतिहासिक शोध, मूलभूत शोध, विवरणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध। जोड़ तोड़ जो भाग होता है वो होता है प्रयोगात्मक शोध का। किसका होता है, प्रयोगात्मक शोध का। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। 4 दे रखे हैं, निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। सही कूट का चयन आपको करना है। ऑप्शन है 1, 2, 3 व 4, बी ऑप्शन है 1 व 2, सी है 2, 3 व 4 और डी है 3 व 4। तो देखिए, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है। अच्छे शिक्षण की बात करें तो अच्छे शिक्षण के लिए निदान, अगर कोई समस्या है उसका निदान भी आवश्यक है, उपचार भी आवश्यक है, निर्देश भी होने चाहिए और प्रतिपुष्टि, फीडबैक भी आवश्यक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाशवाणी किस वर्ष अस्तित्व में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आकाशवाणी किस वर्ष अस्तित्व में आया था। 1956, ठीक है, 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AIR ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रसारण हुआ था वो 1936 में हुआ था, ठीक है, विविध भारती के नाम से। और जो आकाशवाणी है उसका जो कब से अस्तित्व में आया था, 1956 से। क्लियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। 2 प्रकार के डिवाइस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट का मतलब माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस या मॉनिटर, ठीक है। तो जो इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं है। तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है और डी मॉनिटर कैसा होता है, आउटपुट डिवाइस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है, संख्या 35 का बाइनरी समतुल्य है। बाइनरी संख्या निकालना आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लेते हैं। देखिए, बाइनरी संख्या कैसे निकालते हैं ये भी सीख लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 35, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 17। यहाँ रिमाइंडर लिखते जाएंगे, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर इसको 2 से भाग करेंगे, ठीक है, कितना, ये आ गया 8 और रिमाइंडर कितना बचा, 1। देखिए, 2 8 16, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर को आप पीछे लिखते जाएंगे, ऐसे ही 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, पूरा पूरा कटा, रिमाइंडर 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, क्या रिमाइंडर बचा, 0 रिमाइंडर। 2 से फिर भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, ठीक है, रिमाइंडर मतलब 0। अभी
2 से अगर भाग फिर क्या है, 1 में जब तक भाग देते रहेंगे तब तक वो 0 न हो जाए, मतलब संख्या समाप्त नहीं हो जाए। 2 से यहाँ पे भाग लगाएंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, शेषफल क्या बचेगा 1। ठीक है, क्या बचेगा 1। तो हम कहाँ से लिखते हैं, नीचे की तरफ से लिखते हैं, नीचे की तरफ से, जैसे 1 0 0 0 और क्या है 1 1। नहीं आई बात समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कि देखिए 35 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करिएगा। बाइनरी जब भी आपसे पूछा जाए उसको 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो कितना बचे, 2 से 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। शेषफल को इधर लिखते जाएंगे रिमाइंडर को, और 2 से भाग करेंगे, फिर 8 बार कटेगा, शेषफल 1 आ जाएगा। फिर आप कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, शेषफल 0। 2 से करेंगे, फिर शेषफल 0, 2 एकम 2, शेषफल 0 और अंत में 1 बचा। तो 2 का अगर भाग नहीं जाएगा तो शेषफल रिमाइंडर क्या बचा है हमारा 1। ठीक है, तो जब हमें कोई भी बाइनरी संख्या निकालनी होती है तो उसको क्या करते हैं, जो शेषफल होते हैं उनको नीचे से लिखते जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम आपने सुना होगा, नेट स्केप का नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, www का नाम आपने सुना होगा, फायरफॉक्स। क्लियर, तो आपसे पूछा गया है प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो नेट स्केप इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेट स्केप। क्लियर, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सुरक्षा के घटकों में शामिल नहीं है। देखिए यह निम्न में से कौन सुरक्षा की, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, कंप्यूटर के सुरक्षा के घटकों में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाना है, कंप्यूटर के सुरक्षा के घटकों में आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर के सुरक्षा के घटकों में कौन शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान देना है। इस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि नहीं है। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जवाब देना है। तो स्टेनोग्राफी सुरक्षा के घटक से अंतर्गत आता है, गोपनीयता आता है, प्रमाणीकरण आता है, मालवेयर। मालवेयर क्या है, मालवेयर आपने सुना होगा, वायरस आपने सुना होगा। ठीक है, तो मालवेयर और वायरस क्या है, ये कंप्यूटर को क्या पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मालवेयर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, हरित गैसों की संकल्पना किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरित गैसों का मतलब आप जानते होंगे, क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका जो आंसर है जोसेफ फोरियर। क्या आंसर हो जाएगा, जोसेफ फोरियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है, नगरीय क्षेत्रों से प्रवाह, कृषि फर्मों से प्रवाह, मल जल का बहिस्राव, औद्योगिक जल का बहिस्राव। ठीक है, तो ताज़ा जलाशयों में जो जैविक प्रदूषण फैलता है वो किसके कारण फैलता है, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे, किसके कारण फैलता है, वो फैलता है मल जल का बहिस्राव। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन है एकदम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कलराज मिश्र, राम नाईक ये पूर्व राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के। सत्यपाल मलिक वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। परमाणु बम, प्रथम विश्व युद्ध, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन, ओजोन क्षेत्र, अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होना चाहिए, परमाणु बम जो थे वो कभी प्रथम विश्व युद्ध की जगह क्या होगा यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध होना चाहिए। ठीक है, अगर ये द्वितीय विश्व युद्ध होता तो क्या हो जाता, ये सही हो जाता। ठीक है, तो ये नहीं पूछा है तो बाकी सब सही है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है,
उत्तर प्रदेश में है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका में है। जबकि परमाणु बम का जो संबंध है वो किससे है, द्वितीय विश्व युद्ध से है, न कि प्रथम। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हार्टोग समिति, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, सैडलर कमीशन। क्लियर। तो हार्टोग समिति की जो स्थापना हुई थी, गठन कब हुआ था, 1929 में, सही है। वुड डिस्पैच कब आया था, 1854, ये भी सही है। हंटर आयोग 1882-83, बिल्कुल ठीक है। सैडलर कमीशन जो आया था वो आया था 1917 में। ठीक है, 1917 में। तो इसका ये जो ऑप्शन नंबर डी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है। वैज्ञानिक मानववाद की जो अवधारणा है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ रॉय, अरविंद घोष या बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर है मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। ठीक है, MN रॉय। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन अगला, रैगुर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। रैगुर, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी किसको कहा जाता है, रैगुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, मत्स्य पालन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। उर्वरक किससे है, भूरी क्रांति से संबंधित रखता है। क्लियर। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है ये, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप बताइए। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, उसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और इसको वर्तमान में जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कब, 1 जुलाई 1955 को, जिसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, वाणिज्यिक बैंक और राज्य सरकार की पूंजी का अनुपात है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हमारी रूरल क्षेत्र की जो बैंक हैं, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो RRB हैं हमारी, उनमें केंद्र सरकार, वाणिज्यिक बैंक और राज्य सरकार की जो पूंजी है उसका क्या क्या रेशियो रहता है, 50-35-15, 40-40-20, 33-34-33 और 35-35-30। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको ज़रा फिर से। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो मालेगांव समिति 2018, सरकारिया आयोग 1983, गोईपुरिया समिति बताइए 1990 की है, सरकारी आयोग 1983, मालेगांव समिति 2018 और नरसिंहम समिति कब आई थी, 1991 बैंकिंग सुधार से संबंधित। ठीक है, नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो और आपको वाकई लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, केवल संसद हटा सकता है। ठीक है, संसद द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है। बहुत ही मतलब एक तरीके से कहें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में चांस बनते हैं, यानी कि कई बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी रचना है, महात्मा गांधी। सी ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, करेंट आंसर हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 25वां शीतकालीन ओलंपिक यूएसए, टोक्यो, बीजिंग या मिलान? तो इसका जो राइट आंसर है 2026 में इसका आयोजन होगा। 2026 में इसका आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? मिलान, इटली के मिलान शहर में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरबीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच, इंद्रवज्र, मणि, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु आप सभी को पता ही होगा, कोविड का, ठीक है, कोविड के लिए था। तो भारतीय बैंक नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए जो ऐप लॉन्च किया है आरबीआई ने, वो कौन सा है? मणि, ठीक है, मैनी, MANI, मनी ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लूट प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लूट प्रणाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की बात करें, यूएसए में सबसे अधिक प्रचलित है, जिसे हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2022 का विषय है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस की बात करें तो इस वर्ष का जो विषय है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। तो विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये किसका है? ये है ओजोन डे का, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसका है? ओजोन डे, ओजोन डे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ ओजोन डे की थीम है, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ओनली वन अर्थ के बारे में आप मुझे बताएंगे ये किस दिवस की थीम है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये किस डे की थीम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है, यूएस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने किसे हराकर जीता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन करंट के आते हैं एग्जाम में। तो यूएस ओपन जो 2022 महिला सिंगल्स का जो खिताब है वो जीता किसने है? ईगा स्वियातेक। पहली बात कर लेते हैं, किसने जीता है? ईगा स्वियातेक ने। ठीक है, किसको हराकर जीता है? ओंस जबेउर को हराकर, जो ट्यूनीशिया की हैं, ओंस जबेउर को हराकर जीता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। कभी कभी विजेता पूछ लेता है, और ये क्या पूछा है आपसे? उपविजेता कौन है, मतलब किसे हराकर जीता, तो ये हो गए उपविजेता। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, विजेता के साथ साथ उपविजेता को आप भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? बिमल जालान, यावे रेड्डी, या फिर NK सिंह या मनमोहन सिंह? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, NK सिंह। यावे रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन, आपने देखे। ठीक है, और आपने किए। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे के लिए। क्लास आपके लिए ऐसे ही मेहनत मैं करता रहूं और आगे भी इसी प्रकार की क्लास आपके बीच लाता रहूं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि एक मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।